हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है देखिए। E is a point on the side AD produced of a triangle parallelogram ABCD। तो देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A B C D। ये कह रहा है मैंने AD को एक्सटेंड कर दिया। ओके, कहाँ तक? पॉइंट E तक। अच्छी बात है, कर लिया तो ओके। E is the point on the side AD produced to of a parallelogram ABCD and BE। तो पहले BE को ज्वाइन करना पड़ेगा। BE intersect CD at point F। तो ये पॉइंट हो गया मेरे F। ठीक है, ओके। नाउ टू शो, सबसे पहले गिवन में क्या लिख देते हैं अपन? ABCD is a parallelogram। देन टू प्रूव क्या करना है हमें? ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB। ABE ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के में सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ। देखिए क्लास में नेमिंग कर रहा हूं। एंगल 1, ओके, इसकी तो नेमिंग की जरूरत ही नहीं है। अब इधर देखिएगा, तो सबसे पहले कहते हैं अपन इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ABE एंड CFB। तो देखिए क्लास, सबसे पहले ये और ये मैं कहता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। वाई? ऑपोजिट एंगल्स of parallelogram, opposite angles of parallelogram are equal। okay, next angle 1, okay, now just wait, angle 1 is equal to angle 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे मेरे पास AB में क्या आ रहा है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोथ द ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल CFB बाय एंगल क्राइटेरिया, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारे हो गया। बहुत सिंपल था, इतना कोई हेडेक वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सामने फिगर दे रखा है, एक कॉमन एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर होमवर्क। ओके, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है? CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side this and this if angle ABC। तो सबसे पहले इनको ड्रॉ कीजिए। दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है? ABC एंड FEG, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ओके, पहली चीज तो ये गिवन है। नेक्स्ट DHH एंड AB एंड FE, ACB यानी CH CD
and GH, CD and GH are the bisectors of angle ACB. तो देखिए क्लास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. भाई ये दोनों, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी. ये सारा हमारा गिवन के अंदर आ गया. ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो भी हमें प्रूव करना है ये तीनों आप यहां पे लिख दीजिए. जो भी हमें प्रूव करना है ये हमने सारा यहां पे लिख दिया. ठीक है बेटा. ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना है सी डी. तो आप ऑब्जर्व कीजिए सी डी कहां पे है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ. तो सबसे पहले देखिए क्लास, प्रूफ. इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH. ठीक है, सबसे पहले आप देखिए बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, क्या हो जाएगा, गिवन. ओके, अब उसके बाद देखिए बेटा, एंगल C इज इक्वल टू G है, तो मैं लिखता हूं हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G. So it means angle 1 is equal to angle 3. तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ACD is congruent to triangle FGH by angle criteria. by angle criteria. अगर एंगल क्राइटेरिया से मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो मैं लिख सकता हूँ CD अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी. ये मेरा पहला तो प्रूव हो गया. ओके, अब दूसरे की बात करते हैं. दूसरा है इन ट्राइंगल डी सी बी. तो पहले आप ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, सबसे पहले आप ट्राइंगल डी सी बी और एच जी ई, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में ध्यान दीजिए. तो मैं कहता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. यस और नो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. या फिर इसके अंदर तो हम डायरेक्ट यही लिख सकते थे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ये भी हम गिवन में कह सकते, क्योंकि मैंने ये गिवन के अंदर पहले ही लिख दिया था. जब अपन ने गिवन में इसको पूरा लिख ही दिया था तो फिर काहे की हमें टेंशन है. तो ये हो गए. सो आई कैन से दैट ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय एंगल क्राइटेरिया. बाय एंगल क्राइटेरिया, ये भी हमें गिवन था और ये भी हमें गिवन था. ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल डी सी ए. तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ. तो सबसे पहले डी सी ए ये रहा और एच जी एफ ये रहा. तो इसमें मैं बोल सकता हूं डी सी, डी ये रहा, सी ये रहा, डी सी ए एंड एच जी एफ. डी सी ए एंड एच जी एफ मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, ये रहा, हैंस प्रूफ. ठीक है बेटा, यस और नो.
ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसकी नेमिंग हो जाएगी ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, क्योंकि ये प्रूव करके तो हमने ये चीज डिराइव की थी। ठीक है क्लास, सो नाउ विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे बहुत इजी है, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। नाउ आई एम हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, साइड AB BC एंड मीडियन AD। आपके पास दो ट्राइंगल है ABC PQR, ये हो गई मेरे पास D, ये हो गया मेरे पास M। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, देखिए साइड AB BC and median AD are proportional to PQ, QR and median PM। ये इन साइड्स के प्रोपोर्शनल दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इन ट्राइंगल ABD, देखिए बेटा ये और ये प्रोपोर्शनल है, ये और ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओके। एंड देन AD और PR प्रोपोर्शनल है। तो मैं सबसे पहले वापस इसको लिखता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC। ये BC है, मैं इसे क्या लिखता हूं, ये मेरा AD है, ये क्या मीडियन है। मीडियन क्या करता है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, क्या करता है, मिड पॉइंट को। तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। तो मैं BD को लिख सकता हूं, ये भी BD के बराबर, ये भी, क्योंकि मिड पॉइंट है। देखिए बेटा, कोई भी मीडियन सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को टच करती है, मिड पॉइंट को होगी, तो मैं BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD लिख दूं, और इसको मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ QM इज इक्वल टू AD अपॉन PR। तो ये हो गया मेरे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके क्लास, तो इधर देखिए, इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर प्रोपोर्शनल है। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, राइट दिस इज अगेन अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by SSS congruency, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जब मेरे सिमिलर हो गया, सो आई SSS क्राइटेरिया। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, सो आई कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q। अगर मेरा एंगल B और Q बराबर हो गया, सो नाउ अब मुझे प्रूव क्या करना था, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये मुझे प्रूव करना था। तो देखिए क्लास, AB अपॉन BC, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो मुझे गिवन था। एंड एंगल B इज इक्वल टू Q मैंने अभी प्रूव कर दिया। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय
ये तो हो गई साइड और उसके बीच वाला एंगल साइड क्राइटेरिया, हैंस प्रूव। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा जो जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे या पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करोगे तो उसके अंदर वो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ट्राइंगल को मूव करेंगे दूसरे ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, D इज अ पॉइंट। देखिए क्लास, ये क्या कहता है, आई हैव अ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी, डी हमें एक पॉइंट दे रखा है। ओके अब ये क्या कह रहा है, D is a point on the side BC of a triangle such that angle ADC is equal to angle BAC। एंगल ADC ये वाला एंगल BAC के बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है क्लास, मैं फिर कह रहा हूं ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके क्लास, अब मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। बस मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मुझे ट्राइंगल्स को अरेंज करना है, जो मेरे एंगल बन रहे हैं वो मेरे ट्राइंगल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला मेरा एंगल कहाँ बन रहा है, ADC। कहाँ बन रहा है, ADC। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो मैं पहले ADC बिल्कुल सेपरेट बना देता हूं। तो ये मैंने बना दिया, C मैंने यहां रखा, D मेरा यहां हो गया, A मेरा यहां आ गया। ये मेरा पहला ट्राइंगल। ओके दूसरा एंगल मेरा क्या बन रहा है, ये वाला। दूसरा एंगल मेरा ये वाला है। ये वाला एंगल है। तो मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, BAC। लेकिन मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा ताकि मेरा ये इक्वल वाला एंगल कहाँ है, यहां आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रोटेट कैसे करूंगा, देखना क्लास, कि मेरा यहां पे C है तो मुझे इस ट्राइंगल का भी C यहीं रखना है। इस ट्राइंगल का मेरा C, ये पूरा जो ट्राइंगल है ना, इसका मेरा C यहीं पड़ा है। ओके कोई दिक्कत नहीं सर। फिर मुर्गा ये जो A एंगल है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको A को मैं यहां लिख देता हूं, A को मैंने यहां लिख दिया। तो A यहां आ गया, C यहां आ गया। इसका मतलब मैंने इस ट्राइंगल को फ्लिप कर दिया। क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, ताकि A मेरे यहां आ जाएगा और B मेरे ऊपर रह जाएगा। यस और नो। अब देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यस और नो। आई एम जस्ट राइटिंग द नाम प्रूफ। देखिए आप किसी भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो उसके अंदर आपको फ्लिप करने वाला मेथड नहीं दिया जाएगा। उसमें आपको डायरेक्ट ट्राइंगल के नेमिंग दे देंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। अब ABC के रेस्पेक्ट में कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, A के साथ क्या है, D। तो DAC। देखिए कौन सी चीजें बराबर है, एंगल A में क्या था मेरे, इसका नाम क्या था, एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADC गिवन, देन एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल। ये हो गया मेरा कॉमन एंगल। तो अब देखिएगा ट्राइंगल ABC
is similar to triangle DAC by angle क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया। अब देखिए क्लास, अब आपको क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है तो वो देखिए जहाँ पे दो बार सी ए आए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का लिखता हूँ, ये रहा एक बार सी ए, तो मैंने लिखा सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी। जब इसकी सी बी है तो इसके क्या आ रहा है, सी ए आ रहा है, तो मेरे पास दो बार सी ए आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यस और नो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल की फ्लिपिंग है, इससे अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, अदरवाइज इनको याद करते रह जाओगे, आपको कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको काफी सिमिलर लगेगा, किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा, लेकिन इस क्वेश्चन में और हमारे पिछले क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में काफी डिफरेंस है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी रहेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया डी और ये हो गई पीएम। गिवन, इस बार हमें गिवन क्या है ध्यान रखना, हमें गिवन दे रखा है साइड ए बी ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर इज इक्वल टू पी एम। इस बार ये हमें गिवन, देखिए ए बी पी क्यू, पिछली बार बी डी दे बी सी दे रखा था, इस बार क्या दिया हुआ है, ए सी और पी आर एंड ए डी एंड पी एम। इस बार ये वाली साइड नहीं दे रखी, इसका हाफ लेके इजीली हो जाएगा, इस बार ऐसे नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें सर, तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा इस बार, इस बार हमें जो भी हमें दिया गया हम इस बार यहां लिख रहे हैं गिवन, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि इस बार कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम जो होंगे उनके अंदर भी इनके आने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो इस बार थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखिए क्लास, एक्सटेंड AD टू पॉइंट E सच दैट, एक्सटेंड AD टू पॉइंट E, AD को एक्सटेंड कर दो E पॉइंट तक, such that AD is equal to DE and then join C in the similar way PM को एक्सटेंड कर दीजिए N तक और ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है क्लास, तो अब देखिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड AD to E and PM to N such that AD is equal to D and PM is equal to MN।
ठीक है क्लास। तो अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट। तो देखिए प्रूव इन ट्राइंगल ADB, in triangle ADB and triangle EDC, ठीक है। देखिए AD इज इक्वल टू EN, AD इज इक्वल टू EN, BD इज इक्वल टू CD, BD is equal to CD, and angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, vertical opposite angle. AD is equal to EN by construction, and BD given क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट था। सो ट्राइंगल ADB is congruent to triangle EDC, ये कॉन्ग्रेंट हुआ है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। यस और नो? सो आई कैन से दैट ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है बाय CPCT। So I can say that AB is equal to CE by CPCT. Similarly, सेम कंसेप्ट इसके अंदर और इस ट्राइंगल में अगर लगाते हैं, सेम कंसेप्ट इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ is equal to NR by PQ। देखिए अगर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल ये बराबर हुआ, तो सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये और ये दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के नाम लिखते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल PMQ एंड PMQ, ट्राइंगल NMR, ओके, PQ इज इक्वल टू NR। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हमें गिवन क्या था, एक बार वापस उसकी तरफ चलते हैं कि सर हमें एक बार गिवन क्या था। हमें गिवन क्या था, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, ओके। तो AB की जगह मैंने अभी क्या प्रूव किया था, AB किसके बराबर है, CE के बराबर है। तो AB की जगह मैंने लिख दिया CE और PQ की जगह मैंने लिख दिया NR। ओके, अब देखिएगा क्लास, AC और PR एज इट इज वापस लिख दीजिए। AD, ये मेरा AD है। अब आपको पता है बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है ये साइड, तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ AD लिख रहा हूं। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्वाइस ऑफ AD ट्वाइस ऑफ PM, मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, CE अपॉन NR, AC अपॉन PR, ट्वाइस ऑफ AD। अगर मैं AD का डबल कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, A से ले जाके E तक, तो ये हो जाएगा मेरे पास AE, और PM यहां से ये थी, इसका डबल कर दिया तो यहां तक आ जाएगा, दैट इज PN। अब देखिए बेटा, ये किसकी साइडें हैं, CE पहली साइड आ रही है मेरे पास, CE दूसरी है AC और तीसरी है AE। मतलब इस ट्राइंगल पे आ गया हूं मैं और इस ट्राइंगल पे।
आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो। तो आप देखिए ये तीनों साइड इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड मेरे क्या आ रही है, कॉन्ग्रेंट है, रेशियो प्रोपोर्शनल है। सो इन ट्राइंगल ए ई क्यू एंड ट्राइंगल पी एन आर, ए ई क्यू, ए ई सी है बेटा, ये सी है, तो इन ट्राइंगल ए ई इन ट्राइंगल ए ई सी एंड पी एन आर, ये वापस लिख दीजिए, सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। सो ट्राइंगल ए ई सी is similar to triangle PNR by side criteria. By side criteria. So I can say that, what can I say? एंगल 1 और 2 यहाँ दे दिया था, तो एंगल 3 is equal to एंगल 4. Angle 3 is equal to angle 4. So angle 3 is equal to angle 4. अब देखिए क्लास, एंगल 3 is equal to 4 आपके हो चुका है, ध्यान रखना। एंगल 3 is equal to 4 आपके हो चुका है। Now I can say that similarly in triangle ABE and triangle PQN, in triangle ABE and triangle PQN, angle 5 is equal to angle 6. इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। जस्ट वेट। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है बेटा, तो देखिए आपके ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया और ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, तो 3 वाला 5 में ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 6। एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, एंगल ए, एंड एंगल 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, एंगल पी। पहले भी सही लिखा था। ओके, अब मेरे पास एंगल ए और एंगल पी हो गया है। नाउ अब हमने जो पूछा गया था हम प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए क्लास आपको तो ध्यान देने वाली बात थी, इस बार मुझे ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल दी हुई थी, यहाँ पे ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल दी हुई थी, तो मुझे एंगल ए को और एंगल पी को इक्वल प्रूफ करना था, इसलिए मैंने ये इशारा किया। तो यहाँ पे मेरे एंगल ए, दैट इज सबसे पहले गिवन क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये हो गए मेरे triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side criteria। साइड एंगल साइड से ये अभी ऊपर प्रूव्ड करा, ये तो गिवन था, ये हमने अभी प्रूव किया। ठीक है क्लास, थोड़ा सा ये लेंदी है, देखने में क्वेश्चन अच्छा है बट थोड़ा सा लेंदी है। कितना लेंदी है दिखा देते हैं एक बार। ये तो हमारा लास्ट पोर्शन है, ये
ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करोगे तो रंग बिरंगा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, करने में मज़ा आएगा। यही तो हमारा मेन मोटो है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए। थोड़ा कलरफुल इसलिए रखते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे, आपको अच्छा लगे, बच्चों का इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 15, दैट विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है, देखिए होमवर्क तो है बट बहुत सिंपल है, मैं करा देता हूँ, कोई इतना लोड वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने सारे आपको वही होमवर्क दिए हैं जो आधे आधे पेज के हो। ये क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल of length 6 meter is producing the shadow of the 4 meter. Okay. At the same time, a tower casts a shadow of 28 meter. So class, look at here. हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब एक ही टाइम या फिर एक ही समय में अगर कोई सूरज होगा तो वो सारा इक्वल एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर। तो इसमें लिख सकते हैं 6, इसको मान लीजिए x, तो 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 28। इसको मैंने काटा 7 टाइम्स, तो ये हो गया 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 एंड x इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42 मीटर। ये आपका आंसर। क्योंकि ट्राइंगल कैसे बनेंगे, सिमिलर बनेंगे, तो इसकी साइड्स और इसकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है, एक बार थोड़ा ध्यान देना। AD and PM are the medians of a triangle ABC. Okay. ABC ये मीडियन है हमारे पास, और ये है PQR, और ये मेरे पास मीडियन है इसकी M रेस्पेक्टिवली। वेयर गिवन, हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है। अगर ये चीज गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो देखिए क्लास, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहां पे अगर आपके ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है तो आपको क्या करना है, देखिए क्लास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ। इसको हम कैसे, आप दिमाग लगाइए, ABC एंड PQR अगर मेरे पास ये सिमिलर है, अगर मेरे पास ये सिमिलर है तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो देखिए जो चीज़ें आपके पास है वो सब लिख दीजिए। सो आई कैन राइट हियर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तो मुझे गिवन है क्योंकि मेरा ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, मैं लिख सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। वैसे इन सारे एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन B पे ध्यान दीजिए, B और Q पे ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABD एंड PQM। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। देखिए क्लास, आपको क्या गिवन था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्लास, यहां पे मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये मेरा BC है और ये मिड पॉइंट है, तो मैं से यहां पे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। AB अपॉन PQ, इस BC को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ BD, और इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR
इससे ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, क्या है मेरे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन, और ये था मेरा प्रूव्ड। तो आप देखिए क्लास, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, क्योंकि ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूफ। So class, with this we have completed this exercise. Now it's time to say goodbye. समय की सीमा यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको सारा जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि हमारी जागृति ऐप से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। गुड डे।